का जो ऑब्जेक्टिव है ना कि हम पार्टीशंस कैसे बनाएंगे। हमने अब तक क्या करा, इंस्टॉलेशन के वक्त ही पार्टीशंस बनाए थे, है ना। जो भी हमने पार्टीशंस वगैरह क्रिएट करे थे, जो हमारा सर्वर था, जितनी भी उसमें हार्ड डिस्क थी, हमने उसी वक्त माउंट कर लिया। बूट को अलग कर दिया, हमने ये सीखा है ना। रूट को अलग कर दिया, टेम्प को अलग कर दिया, ये कर लिया। पर अगर बाद में कोई डिस्क ऐड होती है या इसी में जगह खाली थी, मुझे पार्टीशंस क्रिएट करने को मैं कैसे करता हूँ? आ रहा समझ में? तो अभी हम पार्टीशंस की बात कर रहे हैं। सिंपल पार्टीशन। पार्टीशन जो होता है फिक्स साइज का होता है, बन गया सो बन गया, साइज चेंज नहीं होगा उसका। अगर साइज चेंज करने वाली कैपेबिलिटी चाहिए तो उसके लिए एलवीएम है, वो अगला टॉपिक होगा। तो हम ये देखेंगे कि यार मेरे सर्वर पे मान लो कंपनी ने एक हार्ड डिस्क और ऐड कर दी और मेरे को बोला गया भाई इस हार्ड डिस्क को यूज करना है। तो हार्ड डिस्क उन्होंने तो 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क लेके अटैच कर दी। मेरे को बोला भाई 500 जीबी के 2 पार्टीशन क्रिएट करो, एक को फॉर्मेट करो एक्सएफएस से, एक को फॉर्मेट करो ext4 से, और इसको एक अलग फोल्डर पे आप माउंट कर दो, इसको एक अलग फोल्डर पे माउंट कर दो। तो मैं कैसे करूंगा, यही काम देखना है। ठीक है। पार्टीशंस करने के लिए 2 टूल्स यूज होते हैं, या तो पार्टेड यूटिलिटी है उसको यूज कर सकते हो, या एफडिस्क। एफडिस्क थोड़ा सा आसान है, मेन्यू ड्रिवन है, इजी है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है आपने कौन सा टूल यूज करा, आपको उसको पार्टीशन चाहिए। जैसे नेटवर्क के अंदर मैंने आपको बोला था आपको लैन कार्ड का आईपी चेंज करना है, तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके चेंज कर दे, एनएमटीयूआई से कर दे, या फिर एनएमसीएलआई कनेक्शन से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम सही होना चाहिए, राइट। तो हम एक काम करते हैं, तो इन्होंने यही चीज इसमें बताई है। नीचे मूव करते हैं जरा एक बार। बेसिक स्टोरेजेस। अब पार्टीशन, 2 टाइप के हम पार्टीशंस की बात करते हैं। मतलब जो पुराना पार्टीशन टाइप है वो है एमबीआर के अंदर पार्टीशन के टाइप्स होते हैं, एमबीआर और एक जीपीटी स्कीम। एमबीआर पुरानी है, 1980 के आसपास से। इसमें लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि भाई एक पार्टीशन का साइज 2 टेराबाइट से ऊपर का नहीं हो सकता। समझ गए आप? मैक्सिमम आपके 4 प्राइमरी और 16 एक्सटेंडेड, शायद इतने पार्टीशन हो सकते हैं, मतलब लिमिट है। और एक पार्टीशन का साइज भी है कि भाई इसके ऊपर का 2 टेराबाइट से ऊपर का एक पार्टीशन आपका नहीं बनेगा। तो आज की डेट में तो 2 टेराबाइट कुछ भी नहीं है, 1980 में ठीक थी। और टोटल आपके पास 4 प्राइमरी बनेंगे, जो ये दिखा रखे हैं उन्होंने, देख रहे हैं, 4 प्राइमरी और 16 एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड के सॉरी एक एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड के अंदर शायद 16 जो है वो लॉजिकल। तो ये भी लिमिट है कि 15 पार्टीशन ही क्रिएट होंगे बस टोटल, राइट। टोटल 15 पार्टीशन क्रिएट होंगे और एक पार्टीशन का साइज 2 टेराबाइट से ऊपर का नहीं होगा। तो ये पुराना है, यूज होता है, अभी भी लोग करते हैं। इस चीज से बचने के लिए कि यार आजकल तो स्टोरेज की बहुत वो हो रही है, मारामारी हो रही है, तो हम जीपीटी पार्टीशन स्कीम यूज कर रहे हैं। इसमें 128 पार्टीशन बन सकते हैं आपके, जहां पर वो 15 थे। और एक पार्टीशन का साइज आपका कितना जा सकता है, 8 जेबीबाइट्स तक, या 8 बिलियन टेराबाइट, इतना जा सकता है एक पार्टीशन का साइज। तो पक्की बात है ये मुझे ज्यादा कैपेबिलिटीज दे रहा है ना, इसका रेंज ज्यादा है। तो और 100, अच्छा जीपीटी में कोई प्राइमरी एक्सटेंडेड लॉजिकल नहीं होता, पार्टीशन पार्टीशन है। एमबीआर में क्या होता है, प्राइमरी बनेंगे फिर एक्सटेंडेड बनेगा, एक्सटेंडेड के अंदर लॉजिकल बनेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता इसके अंदर। तो आप ये देखो, पता है एफडिस्क यूज कर सकते हो, पार्टेड यूज कर सकते हो, जीडिस्क यूज कर सकते हो। एफडिस्क इज गुड, आसान है, बहुत आसान सा है। इन्होंने पार्टेड को लेके किया है, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। हम एक काम करते हैं, अब मेरे पास जो सर्वर है इसमें एक ही हार्ड डिस्क है, तो ये तो मैं यूज कर चुका हूँ, तो मैं एक हार्ड डिस्क और लगा देता हूँ इसमें। आपको भी ये करना पड़ेगा। तो आप क्या क्या करो, एडिट करो वर्चुअल मशीन को। तो क्या हो गया, राइट, एडिट करो, ऐड करो, फिर से बोल देता हूँ, सेलेक्ट करो, एडिट करो, ये आपका बॉक्स खुल जाएगा। एक में 15 जीबी की हार्ड डिस्क और लगा देता हूँ, बहुत होगा, राइट। ऐड करो, क्या ऐड करेंगे, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट,
जो जा रहा जाने दो, डिफॉल्ट छोड़ दो, बिल्कुल मत छेड़ना। मैंने 15 जीबी ले लिया कि 15 जीबी की एक हार्ड डिस्क और कनेक्ट कर दे। इट इज एज गुड एज किसी ने सर्वर में जाके एक हार्ड डिस्क और लगा दी और इसका नाम दे दिया, ठीक है कुछ भी, जो भी इसने देना है, मैंने कर दिया इसका 2, कुछ भी कर दो, इसमें फर्क नहीं पड़ता कोई। तो अब मेरे पास सर्वर में 2 हार्ड डिस्क आ गई, एक 35 जीबी और एक 15 जीबी। अब सर्वर को चालू करो, ठीक है। अब मैं सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ। नॉर्मली अवॉइड करना चाहिए, स्लो भी उपयोग हो जाते हैं बहुत ज्यादा। पहले बंद कर लो, फिर आराम से लगा दो, चल जाता है। आपका VMware जो कॉमर्शियल वगैरह यूज करते हैं तो उसमें चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। दो मिनट रुकेगा, ये चालू हो जाता है, फिर करते हैं इसको। शहबाज ड्रॉप हो गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन है आपको। तो मैं एक नॉर्मल पार्टीशन बना के दिखा दूंगा, फिर एक स्वैप। स्वैप पे तो स्वैप का क्वेश्चन है। हाँ, साइज तो बता रहे। वेट फॉर अ मिनट, चलो आगे। पार्टेड विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जैसे पहले आप चेक कर लो कितनी हार्ड डिस्क लगी हुई है, राइट, पार्टेड के थ्रू, फिर पार्टीशन करो, फिर उसको बताना जो पड़ता है स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है। पार्टीशन कौन सा बनेगा, मतलब जीपीटी पार्टीशन बनेगा कि डॉस पार्टीशन बनेगा। डॉस मतलब एमबीआर, ये रहा एमबीआर, एम के पार्ट, प्राइमरी की एक्सटेंडेड। एफडिस ज्यादा आसान है, आपने किससे किया था, एफडिस से? हाँ, आसान है एफडिस। चलो आगे होगा मेरे ख्याल से फिर। चलो लेट्स स्टार्ट इट। अब देखिए, अब पहले तो ये देखे ना यार, मेरी सर्वर में कितनी हार्ड डिस्क लगी हुई है ना। कोई कमांड होनी चाहिए जो बता दे आपको भाई सर्वर आपने अभी भी एक्सेस करा है, आपका सर्वर तो है नहीं, किसी और का है, या आपने पहली बार एक्सेस करा। अब आप ये देखना जो है चाहते हो भाई कितनी हार्ड डिस्क है इसके अंदर। तो सबसे पहली कमांड जो आप हमेशा दो किसी भी स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए, वो है LSBL के, लिस्ट ब्लॉक डिवाइस। LSBL के जितनी हार्ड डिस्क लगी है वो दिखा देगी। यहाँ पर आपका ये 15 जीबी की हार्ड डिस्क आ गई है, राइट। ये पहले वाली है 35 जीबी की, इसमें ये पार्टीशन है, ठीक है ना। तो ये मेरा ये मैंने लिख दिया, मैंने भैया इसको पार्टीशन करो, एफडिस्क करो, एंटर मार दो। ये मेन्यू ड्रिवन है सारा। कनेक्शन अनस्टेबल, देखते हैं फिर ये ड्रामा करता है कुछ। कह रहा है चेंजेस विल बी इन द मेमोरी अंटिल यू राइट देम, ठीक है। ये एमबीआर पार्टीशन स्कीम कर रहा है, मुझे कुछ नहीं मालूम क्या बोल रहा है। एम फॉर हेल्प, एम कर दो, ये देखो पढ़ लो ना इसको।
क्या चीज करना चाहते हो? इजंट इट इजी? बहुत आसान है कि पार्टीशन डिलीट करना है तो क्या प्रेस करूंगा? डी। क्रिएट करना है तो एन। लिस्ट करना है तो एल। पार्टीशन टेबल चेक करना है तो पी। पार्टीशन का टाइप चेंज करना है तो टी। राइट? और राइट करके बाहर आना है तो डब्ल्यू। सब कुछ तो लिखा हुआ है। पार्टीशन का लेबल कौन सा करना है? जीपीटी करना है, डॉस करना है, तो ये सारा दिया हुआ है। मैंने कहा भाई मेरे को तो पार्टीशन क्रिएट करना है, तो मैं क्या प्रेस करूंगा? एन। मैंने कहा एन। कह रहा भाई कौन सा करना है? प्राइमरी करना है, एक्सटेंडेड करना है? एक्सटेंडेड क्यों आ रहा है इसमें? क्योंकि ये डॉस वाला ले एमबीआर ले। अब प्राइमरी नॉर्मली बूटेबल होता है, मतलब प्राइमरी का मतलब है कि उस पर ओएस रखा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप डेटा प्राइमरी पे रखोगे तो कोई मारा मारी है, पर नॉर्मली प्राइमरी मीन्स बूटेबल। तो ओएस तो मेरा ऑलरेडी है, तो मुझे प्राइमरी बनाने की जरूरत तो है ही नहीं। तो मैं क्या काम करूंगा? एक्सटेंडेड लूंगा, पूरा का पूरा 15 GB एक्सटेंडेड लूंगा, फिर उसके अंदर अपने में लॉजिकल बनाता रहूंगा। मतलब मेरे पास 2 हार्ड डिस्क हैं, समझिएगा इसको। मेरे पास दो 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 हार्ड डिस्क, एक तो पहले से लगी हुई थी 35 GB की, इस पे तो मेरा ओएस है ना। एक मैंने और अटैच कर दी, ऐसे ही है ना। तो पहले मैं इस पूरे को एक सिंगल एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाऊंगा, राइट? और फिर इस एक्सटेंडेड के अंदर मैं एक लॉजिकल पार्टीशन 7 GB का या 5 GB का बना दूंगा। ऑडिट? तो फिर एक एक्सटेंडेड बनता है, फिर एक्सटेंडेड के अंदर लॉजिकल बनते हैं। तो जब मैं एक्सटेंडेड बनाऊंगा तो स्टार्टिंग पॉइंट हार्ड डिस्क का स्टार्टिंग होगा और एंडिंग पॉइंट हार्ड डिस्क का एंडिंग होगा। पर जब मैं लॉजिकल बनाऊंगा तो स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग होगा और एंड होगा 5 GB पर। ऐसे ही है ना कि 5 GB पे काट दो, ये तो 15 GB की है। अब देखिए, मैंने ये बोलता भाई कौन से बनाने हैं? मैंने कहा ई। पढ़ना ही तो है यार। मैंने कहा भाई एक्सटेंडेड कर दे, ई कर दे। कह रहा नंबर बता। 1 से 4 क्यों आ रहे हैं? 3 प्राइमरी और चौथा एक्सटेंडेड। तो नॉर्मली इसको एक भी दे दो तो फर्क नहीं पड़ता, पर 4 नंबर रखा ही एक्सटेंडेड के लिए गया है। समझ रहे हो? एक कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक लॉजिक में भी 4 नंबर एक्सटेंडेड के लिए है, तो मैं 4 दे देता हूँ। 4। कह रहा है कहां से शुरू करूं? स्टार्टिंग पॉइंट से हार्ड डिस्क का। एंड कहां पे करूं? एंडिंग पॉइंट। तो बाय डिफॉल्ट ये लास्ट सेक्टर हमेशा एंडिंग ले लेता है अपने आप। मैंने एंटर मार दिया तो पूरा 15 GB देखो लिखा आ रहा है, एक्सटेंडेड बना दिया पूरे 15 GB को। पढ़ना पड़ेगा आपको, राइट? अब अगर मैं पी करूं, पी से क्या होता है? प्रिंट टेबल। मैंने एंटर करा तो बोल रहा है हाँ भाई NVMe P4 आपका जो है एक्सटेंडेड है 15 GB का। राइट करके बाहर आ जाओ, सेव कर लें। राइट करा, डब्ल्यू करा और हो गया। अब एक समस्या है, कर्नल भैया जो है, समझिएगा, कर्नल भाई साहब जो है ना हमारे, कर्नल भाई साहब पार्टीशन पढ़ते हैं कि भाई कर्नल, जब आप ओएस जब मशीन स्टार्ट करोगे तो कर्नल पढ़ेगा ना कितनी हार्ड डिस्क लगी है ना। तो जब आपने मशीन स्टार्ट करी थी तो कर्नल ने हार्ड डिस्क पढ़ी कि भाई 2 हार्ड डिस्क लगा रखी है, एक ये है और एक ब्लैंक है। एक जब स्टार्ट हुआ तब तो ब्लैंक ही था ना, ये ब्लैंक ही था। आपने बाद में पार्टीशन क्रिएट कर दिया, तो क्या कर्नल को पता है कि तूने पार्टीशन क्रिएट कर दिए हैं? कर्नल पार्टीशन टेबल कब पढ़ता है? जब मशीन बूट होती है। तो बूट होते वक्त तो ब्लैंक था ना ये, आपने बाद में पार्टीशन क्रिएट कर दिए। इज कर्नल अवेयर ऑफ इट? नहीं। तो क्या करूं? रिबूट कर दूं सर्वर? भाई सर्वर ऐसे रिबूट नहीं होता छोटे छोटे काम में। हाँ, मतलब कोई एक ऐसी कमांड हो, कोई एक ऐसी कमांड हो जो कर्नल को बोले कर्नल भैया एक बार पार्टीशन टेबल जरा दोबारा पढ़ लो, मैंने कुछ चेंज करा है। दैट इज पार्ट प्रोब। हमेशा पार्ट प्रोब देंगे जब भी आप पार्टीशन टेबल में कुछ बसड़ कर रहे हो, मतलब बना रहे हो, हटा रहे हो, डिलीट कर रहे हो एफडिस्क के थ्रू, तो पार्ट प्रोब देंगे। अगर पार्टेड के थ्रू कर रहे हो तो उसके लिए दूसरी कमांड है udev msettle, वो बुक में दिया होगा। मतलब कोई एक ऐसी कमांड चाहिए होगी जो कर्नल को बोले भाई जरा पार्टीशन टेबल दोबारा से पढ़ ले, मैंने कुछ चेंज करा है, विच मेक सेंस। तो मैं जब भी मैं चेंज करूंगा मैं क्या कमांड दूंगा? पार्ट प्रोब। अबे चल
अब ये हुआ कि हाँ भाई अब आपका पार्टीशन एक्सटेंडेड पढ़ लिया गया, गारंटी है ये। एग्जाम में चाहो तो रिबूट मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम बहुत होगा वहां। आपको लगता है साला रिस्क क्यों लें, रिबूट कर दें, कोई टेंशन नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है रिबूट करने में। एक बार रिबूट ही तो होगा और क्या हो जाएगा, पर प्रोडक्शन में रिबूट नहीं करा जाता, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे fd-l करता हूँ तो ये क्लियरली बोल रहा है NVMe पे मेरा एक एक्सटेंडेड पार्टीशन है जो पहले नहीं आ रहा था, और LSBLK करता हूं अगर, LSBLK में भी दिखा रहा है ये एक पार्टीशन बन गया। पर भाई एक्सटेंडेड यूज नहीं होता है, इसके अंदर लॉजिकल बनाने पड़ेंगे। तो फिर से कमांड दूं fdisk, फिर से n करूं, अब क्या आ गया अपने आप, अब अपने आप क्या आ गया, अब लॉजिकल आ गया ना। अब तो 5वां नंबर, क्योंकि एक्सटेंडेड तो है ही, अब लॉजिकल आ गया। अब मेरे पास जो हार्ड डिस्क है, समझिएगा इसको, मेरे पास जो हार्ड डिस्क है ये वाली, ये 15 GB की है, 15 GB एक्सटेंडेड बन चुका है, मेरे को खाली 5 GB का पार्टीशन बनाना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो फर्स्ट सेक्टर हो जाएगा, तो इस पे तो एंटर मार दो। लास्ट सेक्टर पे अगर मैं एंटर मार दूंगा तो क्या होगा, पूरा ले लेगा, ये तो मुझे करना ही नहीं, यहां दिया हुआ ना +5G ऐसा लिख, प्लस साइज, फिर KB MB GB TB लिख दो ना। मैंने कहा भाई स्टार्टिंग से शुरू कर और अगले 5 GB पे काट दे, समझ में आ गया। तो प्लस करके सिंटेक्स लिखा तो हुआ भाई, पढ़ना पड़ेगा, क्लियरली मेंशन्ड है, प्लस लिख, साइज लिख, KB MB GB TB PB जो लिखना है लिख, मैं तो GB में बात कर रहा हूं। तो मशीन सब कुछ बताती है, मैंने कहा भाई ऐसा है, प्लस का 5 GB, बस मुझे तो 5 GB का चाहिए। तो हार्ड डिस्क के शुरू से शुरू होके अगले 5 GB वो काट देगा, पार्टीशन बन जाता है। हो गया। कह रहा है क्रिएटेड अ पार्टीशन लिनक्स ऑफ साइज 5 GB। अगर मैं P करूं तो यहां पर आ गया 5 GB, है ना। और आप अगर देखते हो जो इसके नंबर हैं वो इसी के अंदर में आ रहे हैं। राइट करूं, अब क्या करूंगा, राइट करें तो बाहर आ गया। कंफर्म करने के लिए क्या काम करूंगा, कौन सी, अभी बताइए, पूरी कहानी सुनाइए, पार्ट प्रोब, पार्ट प्रोब करना है क्योंकि मैंने चेंज करा है। पार्ट प्रोब नहीं भूलेंगे, और एग्जाम में पार्ट प्रोब की बजाय रिबूट मत मार देना, एक ही बात है कि भाई कोई रिस्क क्यों ले एग्जाम में, है ना। अब अगर मैं fd-l करता हूं, लिस्ट करता हूं, तो ये बता रहा है एक पार्टीशन और आ गया बस 5 GB का। इसका टाइप क्या है, लिनक्स, इसका टाइप क्या है, एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड तो यूज होगा नहीं कभी भी, ठीक है साहब। और LSBLK के अंदर भी आ रहा होगा, देखो LSBLK आपको सारे ब्लॉक डिवाइसेस दिखाएगी, चाहे वो फॉर्मेटेड है चाहे नहीं है, समझ में आ गई बात। LSBLK, क्या मैंने इसको फॉर्मेट करा है अभी 5 GB को, नहीं करा, पर आ रहा है ना इसमें। तो अगर आपको ये देखना है कि कितने ब्लॉक डिवाइसेस कनेक्टेड है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो फॉर्मेटेड है कि नहीं है, हमें कोई भी, हमें देखना भाई कितने हैं, दैट इज LSBLK, समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं इसको फॉर्मेट कर दूं, पार्टीशन करा है, फाइल सिस्टम तो क्रिएट करोगे, पर क्या पता ये पहले से किसी ने फॉर्मेट करके रखा हो, समझो ना। आपने अभी भी सर्वर एक्सेस करा, समझो अब बात, आपने SSH लिया, आपने LSBLK रन कर दी, इसमें तो 5 आ गई। अब आपको कैसे पता ये पहले से फॉर्मेटेड नहीं है, समझ रहे हो सवाल। अब एक कमांड आएगी यहां पर हमारे पास BL की आईडी, देखो LSBLK क्या करता है, ये इट शोज यू ऑल द पार्टीशन, शोज ऑल पार्टीशन, चाहे वो फॉर्मेटेड है कि नहीं है, राइट। मतलब चाहे उनपे फाइल सिस्टम क्रिएटेड है, फॉर्मेट नहीं बोलते हैं, ये बोलते हैं फाइल कि फाइल सिस्टम क्रिएटेड है, चाहे फाइल सिस्टम है चाहे फाइल सिस्टम नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। BLK आईडी वो दिखाती है जिसपे फाइल सिस्टम है, उसकी डिटेल भी, फाइल सिस्टम है, फॉर्मेट करा हुआ है,
फॉर्मेट करा हो तो क्या पता डेटा भी होगा उसमें। डेटा कब डाल पाएगा? डेटा जब डाल पाएगा ना जब पहले फॉर्मेट करेगा, है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एलपीएल की आईडी चला दिया। अब आप यहाँ पे ध्यान देखो, ये मेरा NVMe5 तो आ रहा है यार, नाम तो आ रहा है, पर कुछ फर्क है। अगर मैं बाकी का देखता हूं तो इनमें एक तो UUID आ रहा है और कौन से फाइल सिस्टम से फॉर्मेटेड है ये आ रहा है। क्या ये इंफॉर्मेशन इसमें आ रही है? नहीं आ रही। मतलब ये आज तक फॉर्मेट नहीं करा गया। इट इज सेफ टू फॉर्मेटेड। अगर तुम्हें दिख गया भाई फॉर्मेटेड है, मतलब क्या पता डेटा हो इसमें, तो मैं फॉर्मेट नहीं करूंगा, पहले माउंट करके चेक करूंगा। ठीक है, तो अब MKFS के बाद आप डबल टैप मार दो ना, आपको याद रखना ही कि जो फाइल सिस्टम बोले उससे फॉर्मेट कर दूंगा। मान लो मेरे को बोला ext4, तो आ तो रहा सर है। बीच में आवाज चला गया था। हाँ यार बीच में वो चला गया था, कोई बात नहीं। अभी हम फिर मैंने रोक दिया था, मैंने कुछ उस पर जो है करा नहीं था। तो अब हमने BLK आईडी में तो वो आया नहीं, BLK आईडी में नहीं आया तो मतलब क्या हुआ कि फॉर्मेटेड नहीं है। तो मैंने करा mkfs.ext4 और कौन सी ब्लॉक डिवाइस है ये, यही है ना, पांचवा, ये सॉरी ये रही, ये सर वाली, ये वाली ये बात रही। शुरू से बताएंगे? क्या चीज बताइए? ये वाली मतलब कौन सी वाली? यही जो अभी MKFS वाली, क्योंकि भाई इस वाले में हमने पहले अटक गया था। LSBL के करा। LSBL के क्या दिखाता है? LSBL के तो सारी हार्ड डिस्क दिखा देगा जो जो भी कनेक्टेड है। उस हार्ड डिस्क में कितने कितने पार्टीशन है वो भी दिखा देगा, जो मुझे मुझे दिख रहा है स्क्रीन पे। मुझे दिख भी रहा है कि मेरी ये 2P5 वाली है, 5 GB की है। पर क्या ये फॉर्मेटेड है? क्या इस पे फाइल सिस्टम क्रिएटेड है? ये कैसे मालूम पड़ेगा? उसके लिए कमांड है BLK आईडी। BLK आईडी में जैसे बाकी पार्टीशंस पे ये आपका टाइप दिखा रहा है XFS और UUID दिखा रहा है, क्या ये 2 पे दिखा रहा है? इस पे दिखा रहा है? बताइए, इस पे सर दिखा रहा है क्या? नहीं। नहीं। इसका मतलब जब कोई UUID इस पे नहीं आ रहा है, कोई टाइप नहीं आ रहा है, मतलब ये पार्टीशन अभी तक फॉर्मेट ही नहीं करा गया। तो फॉर्मेट का मतलब फाइल सिस्टम नहीं क्रिएट करा गया। क्या आप कोई ब्लॉक डिवाइस बिना फाइल सिस्टम क्रिएट करे यूज कर सकते हो? बताइए। हाँ जी। नो सर। नहीं कर सकते, है ना, हमेशा फॉर्मेट करते हैं। तो फॉर्मेट करना पड़ेगा, किसको करना पड़ेगा? डेव NVMe, इसको, राइट। इसको कॉपी कर लिया। अब फॉर्मेट करने की कौन सी कमांड है? MKFS मेक फाइल सिस्टम, डॉट लिख के डबल टैप मार दो, जो जो फाइल सिस्टम सपोर्टेड है सारे आ जाएंगे। मैंने बोला भाई हमें ext4 से करना है, मैंने ext4 लिख दिया और इसके आगे पेस्ट कर दिया इसको कि भाई इस पे फाइल सिस्टम क्रिएट कर दो, मतलब इसको फॉर्मेट कर दो। अब समझ आ गया? यस सर। ठीक है, नेटवर्क का दिक्कत है उसका, राइट। तो मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। तो फॉर्मेट करना पड़ेगा आपको, जब तक आप फाइल सिस्टम क्रिएट नहीं करोगे वो पार्टीशन यूजेबल होगा ही नहीं। मैंने एंटर मार दिया इसको, फाइल सिस्टम क्रिएट हो गया, फॉर्मेट हो गया बस। अब अगर मैं BLK आईडी करता हूं तो देखो फर्क आ रहा है, आ गया, UUID आ गया, टाइप आ गया, मतलब भाई फॉर्मेटेड है ये तो, बढ़िया हो गया। तो अब क्या काम है? फॉर्मेट तो हो गया, अब एक फोल्डर बना के माउंट कर देता हूं उसको बस, राइट। तो 3 काम होते हैं हमारे पास। पहले तो पार्टीशन बना लो आपके पास। अगर मैं स्टेप्स में काउंट करूं तो पहला स्टेप क्या होता है? fdisk यूज करके पार्टीशन क्रिएट करो, पार्टीशन क्रिएट करो, चाहे आप fdisk यूज करो चाहे कुछ भी यूज करो, राइट। दूसरा काम होता है उस पर फाइल सिस्टम क्रिएट करो, फाइल सिस्टम बनाओ, उसके ऊपर फाइल सिस्टम क्रिएट करो, MKFS का यूज करेंगे, राइट। MKFS डॉट लिख के डबल टैप मार दो, अपने आप हो जाएगा। तीसरा काम होता है माउंट कर दो। माउंट, माउंट मतलब किसी फोल्डर के साथ कनेक्ट करूंगा ना, तो एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। चलिए, मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया MKDIR माई डेटा के नाम से।
अच्छा है mkdir योर डेटा कर दिया, ले भाई फोल्डर बना लिया। अभी df-h में आ रहा है क्या मेरा वो nvme25 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। मतलब df-h में क्या आता है, df-h में कौन से पार्टीशन दे दिखाता है जो माउंटेड है। माउंटेड है मतलब यूज हो रहे हैं, किसी फोल्डर से कनेक्टेड है, उस पर डेटा हो सकता है। तो df-h में तो आ नहीं रहा, क्यों भाई, माउंटेड कहाँ है? तो मैंने कमांड दे दी थी, मैंने कहा माउंट करो dev, क्या नाम था उसका, पेश कर दो इसको, NVMe5 को किस पे, योर डेटा, दैट्स इट। मतलब कनेक्ट कर दे भाई इसको, है ना। मतलब इस ब्लॉक डिवाइस को योर डेटा पे कनेक्ट कर दो। मतलब जो भी डेटा आप योर डेटा फोल्डर में जाके लिखोगे वो किस हार्ड डिस्क पे जाएगा, इस पे जाएगा 5 GB पे। मैं एंटर मारता हूं इसको, ठीक है। अब अगर मैं df-h करूं, कुछ फर्क दिखा है? लास्ट लाइन देखो, आ गया कि योर डेटा फोल्डर कनेक्टेड है P25 से। मतलब तू जो भी योर डेटा फोल्डर में जाके लिखेगा वो उस हार्ड डिस्क पे जाके सेव होगा। मैं लिख देता हूं, जाके जाके कर देते हैं। मैंने करा cd योर डेटा, एक फाइल बना ली मैंने alok.txt, दिस इज ऑन अ डिफरेंट पार्टीशन, राइट। कुछ फाइलें कॉपी कर लो, मैंने कॉपी कर दी etc पासवर्ड को, कॉपी कर दिया etc शैडो को। मतलब ग्रेजुअली मेरे पास इसमें डेटा आना शुरू हो जाएगा। सही है, बहुत बहुत बढ़िया, काम हो गया। पर ये माउंट जो मैंने करा है माउंट कमांड के थ्रू, ये टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी है। मतलब अगर सर्वर रिबूट हो गया तो ये हट जाएगा। देख लेते हैं भाई, कुछ अपडेट हुआ, कुछ हुआ, सर्वर रिबूट करना पड़ गया, कोई टेंशन नहीं है भैया। तो हमारा तो डेटा रखा ही हुआ था हार्ड डिस्क पे। चलो चेक करते हैं, आने दीजिए इसको भी। अब आप देखो, आपके लैब लंबी हो गई है, बहुत सारे स्टेप मिलके एक काम होता है। पहले पार्टीशन करते हो, है ना, फिर फॉर्मेट करते हो, फिर माउंट करते हो, तब जाके एक टास्क खत्म हुआ। पहले कहते एक कमांड लिखी, काम होता था। चलिए एंटर करा, रेड हैट। मुझे लगा भाई वो मेरा योर डेटा फोल्डर है, उसमें तो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, रिबूट हो गया तो ठीक है ना, क्या फर्क पड़ गया। अब देखते हैं जरा, हमने सर्वर खोल लिया। भाई आ जाओ सर्वर भैया, हमारे सर्वर भैया आ गए। ठीक है जी, हमारा सर्वर है, रिबूट हो गया, ठीक है। हमने करा cd योर डेटा, है ना, फोल्डर तो है। भाई साहब बैंड बज जाएगा हमारा, डेटा चला गया। डेटा चला गया क्या, df-h करा, माउंट आ रहा है, माउंट आ रहा है, योर डेटा का नाम आ रहा है, नहीं आ रहा। अरे डेटा नहीं गया, समझो बात को। जो मैंने माउंट करा था वो क्या करा था, इस हार्ड डिस्क को एक फोल्डर के साथ तार लगा के कनेक्ट कर दिया था योर डेटा से। माउंट कमांड क्या करती है, ये तार लगा देती है, कनेक्ट हो गया, बिजली का तार लगा, आपने बिजली का तार सॉकेट में लगा दिया, पंखा चल पड़ा और आपने कर दिया। जब मैं रिबूट करता हूं तो क्या होता है, ये माउंट हट जाता है, डेटा वही है। भाई तुमने तार निकाल दिया तो ये बोल दोगे क्या कि पंखा खराब हो गया, तो अबे तार तो लगा ले। तो डेटा वही है, पर वो क्यों नहीं दिखा रहा, माउंट ही नहीं है। तो क्या करूं, अरे ये तो बहुत ही आसान है, इसमें करना क्या है, हमने माउंट कमांड फिर से दे दी है, कोई टेंशन ही नहीं है भाई।
फिर से देते, पागल तो नहीं है हम, सोचो अगर फिर रिबूट हुआ तो, और ये तो एक ही जो पार्टीशन है, 5 पार्टीशन और है, फिर पागल हो जाएंगे हम तो, अब भूल भी जाएंगे। और मैं नहीं हूं आज, तो छुट्टी पे हूं, सर्वर रिबूट हो गया तो भैया काम तो गया आज। तो क्या होना चाहिए, ये माउंट की एंट्री कहीं किसी फाइल में लिख दूं। यार एक बात बता, फिर ये वाले माउंट कैसे आ गए अपने आप? तो मतलब किसी फाइल में इसकी एंट्री है, जो फाइल कर्नल पढ़ता है ना। अगर मैं उसी फाइल में अपनी डिवाइस की भी एंट्री मार दूं तो मेरा काम बन जाएगा। फाइल होती है @C के अंदर fs टैब, जिस भी पार्टीशन को परमानेंटली माउंट करना है इस फाइल में एडिट कर दो, उसकी लाइन खत्म। ये फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम रिबूट होने पे पड़ता है, और जो भी इसके अंदर माउंट लिखे होते हैं सबको माउंट कर देता है, जो आप देख रहे हो। हमारा वाला नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि इसका नाम कर देते हैं फिर। तो ये एग्जाम में करवाया जाएगा आपसे। अच्छा, एक और चीज रिकमेंडेड ये है कि आप BLK आईडी करो, और मैं देखो, मैं इस हार्ड डिस्क को इसके नाम से भी कॉल कर सकता हूं और UUID से भी। रिकमेंडेड होता है हमेशा कि UUID से माउंट करो, हमेशा, नाम से माउंट नहीं करना। तो मैंने UUID को कॉपी कर लिया, फाइल खोल ली @C के अंदर, fs टैब, ये देखो ना सारी एंट्रीज है इसमें। अपना बॉटम पे गए और अपना पेस्ट मारा। कहां माउंट कर रहे हैं? योर डेटा पे। फाइल सिस्टम क्या है? ext4, स्पेस से भी काम बन जाएगा। परमिशन डिफॉल्ट 00, हो गया, खत्म। योर है यार, यू नहीं है ना, योर डेटा हो गया। कि ये ब्लॉक डिवाइस कोड्स हटाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोड नहीं है, मैंने कोड छोड़ दिए, चलेगा। मैंने कहा जब भी आप रिबूट हो ना, तो इस ब्लॉक डिवाइस को इस पे माउंट कर देना। ext4 है इसका फाइल सिस्टम, परमिशन डिफॉल्ट छोड़ दो, अभी सेव करके बाहर आ गए। तो अब अगर df-h करूं तो आ गया, कहाँ आया यार, योर डेटा आया ही नहीं, क्यों नहीं आया? फाइल में तो कर दिया। रिबूट करना पड़ेगा सर। हाँ, सर्वर को रिबूट मार दो भाई साहब, एक लाइन डालने के बाद। गजा पार्ट प्रो पार्टीशन के लिए है भाई, रिबूट तो करूंगा नहीं, कर सकता हूं, क्योंकि fs टैब फाइल कब पढ़ता है, कर्नल fs टैब कब पढ़ता है? जब मशीन स्टार्ट होती है। मशीन तो स्टार्ट हुई पड़ी है, तो एक कमांड मैं लिखूंगा माउंट ऑल या माउंट ए, कि ये वो काम करती है जो पार्ट प्रो पार्टीशन के लिए करती है। ये बोलती है fs टैब पढ़ ले फिर से, माउंट ऑल। जैसे ही माउंट ऑल करा, योर डेटा आ गया, अब ये परमानेंट है, अब कुछ नहीं होना इसका। अब मैं जैसे ही योर डेटा में जाता हूं, मुझे मेरी फाइल मिल गई। अब चाहे रिबूट मार, चाहे कुछ कर, कितनी बार रिबूट कर, परमानेंट एंट्री होगी। इतना काम करना पड़ता है एक पार्टीशन को माउंट करने के लिए। पार्टीशन बनाना पड़ेगा, फाइल आसान है, तीन ही तो है स्टेप्स, और तो स्टेप्स ही नहीं है। पार्टीशन क्रिएट कर लो, फॉर्मेट कर दो, fs टैब में माउंट मारो, UUID पिक कर लो, ठीक है। इस तरीके से एक स्वैप पार्टीशन भी क्रिएट जो कर देते हैं। अब कैसे पता पड़ेगा कि जो कितने स्वैप जो चल रहे हैं? स्वैप ऑन -s, स्वैप ऑन -s ये बताएगी कि क्या तेरी मशीन में कोई स्वैप पार्टीशन भी है कि नहीं है। समझ रहे हैं? स्वैप क्या बोलेगा, कोई पार्टीशन भी है कि नहीं है। ये तो स्टार्टिंग में हमने जो बनाया था वही है, ठीक है साहब। मुझे अब मान लो मेरा स्वैप कम पड़ रहा है, मुझे तो और स्वैप चाहिए, तो मैंने एक पार्टीशन और क्रिएट कर लिया, fdisk -l करा, इसी में जगह खाली है, 15 GB है, 5 GB ही तो यूज हुआ है, बाकी का 10 GB खाली है। मैं एक 3 GB का स्वैप बना देता हूँ, और तो इसको कॉपी करा ब्लॉक डिवाइस को, है ना, वही fdisk कर लेते हैं, fdisk/पेस्ट मार दो ना, अब तो
राइट, एंटर कर दिया, एम प्रेस करा, क्या क्या प्रेस करूंगा पार्टीशन जो है क्रिएट करने के लिए, एन। ग्रेजुअली याद हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। मैंने करा एन, एंटर, प्लस 3G, हो गया। तो पर इसने कौन से टाइप का पार्टीशन क्रिएट करा इसको? लिनक्स। मुझे तो लिनक्स नहीं चाहिए, मुझे तो स्वैप चाहिए। इस जो पार्टीशन बनाया इसने बाय डिफॉल्ट टाइप रखा लिनक्स। अरे भैया हमें स्वैप चाहिए, तो ये पार्टीशन टाइप चेंज करना होगा। देखो इधर, मैं अगर P प्रेस करके पार्टीशन टेबल देखता हूं तो जैसे यहाँ एक्सटेंडेड आ रहा है, इसमें यहाँ स्वैप आना चाहिए। ये तो लिनक्स वाला है, ठीक है, तो मुझे पार्टीशन का आईडी चेंज करना है। मैंने एम प्रेस करा, ये करना पड़ेगा, एम प्रेस करा। पार्टीशन आईडी चेंज करने के लिए कौन सा ऑप्शन है? टी। मैंने कहा भाई टी करते हैं, पढ़ लेना ना यार। और ट्रस्ट मी, एक बार कर लोगे तो वैसे ही याद हो जाएगा, याद अपने आप टी, अपने आप करोगे प्रेस। मैंने कहा टी, भाई टी कर दे। कह रहा भाई कौन से नंबर का पार्टीशन का चेंज करना है? 6 का, आखिरी वाला 6 है ना। मैंने कहा 6 वाले का करना है। कह रहा भाई कोड डाल दे। अबे हमें क्या पता कोड कौन सा है, पर क्या बोल रहा है आगे, दैट्स इट। कुछ नहीं याद करना भाई, पढ़ना है। कह रहा भाई हमें तो पता ही नहीं कोड, हेक्सा कोड कौन सा, कैसा कोड। कहता भाई क्या जो कैपिटल एल कर दे। हाँ भाई इतना तो पढ़ सकता है, एल कर दिया। देख ले भाई स्वैप का कोड कौन सा है, लिनक्स स्वैप का कोड जो है जो कौन सा है, 82, लिख दिया। नॉर्मल पार्टीशन का क्या था, 83 जो आ रहा था। मैंने कहा ठीक है भाई, कोड कोड मिल गया। मैंने कहा 82। कह रहा चेंज कर दिया मैंने, लिनक्स से स्वैप बना दिया। अब P प्रेस करूंगा तो देखो ना, ये लिनक्स स्वैप आ रहा है। अब क्या करूं, हो गया काम भाई साहब, काम खत्म। अब क्या करूं, कान पे मारूंगा वो काम, वो कमांड। अभी मैं कहां पर हूं, हाँ तो कौन सी कमांड है, W, यस। अब क्या क्या करूं, अब वो चलेगी कान पे मारने वाली, हाँ पार्ट प्रो। पार्ट प्रो बाद में चलेगी, पार्ट प्रो चलेगी पर राइट करने के बाद, अंदर मत चला दिया। याद रहेगा कान पे मारने वाली कमांड। ठीक है, हो गया। अब अगर मैं -L करता हूं तो मेरे पास ये लिनक्स स्वैप आ रहा है ना। LSPLK करता हूं तो आ जाएगा, 6 आ गया। पर BLK आईडी में आएगा, BLK आईडी में तो 6 ब्लैंक आ रहा है, फॉर्मेट तो करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, अब कमांड चलेगी MK स्वैप, MKFS नहीं, मेक स्वैप। ये एक अलग फाइल सिस्टम है भाई, ये नॉर्मल फाइल सिस्टम नहीं है। मेक स्वैप, MK स्वैप, और जो भी आपकी डिवाइस का नाम है। अब ये MKFS नहीं होगा, इट इज MK स्वैप। हो गया, स्वैप बन गया। अब अगर मैं BLK आईडी करता हूं, क्लियरली बोल रहा है टाइप स्वैप। हाँ अच्छा, अब बताओ यार एक काम, अब मतलब मैं स्वैप ऑन -S कर रहा हूं तो आ ही नहीं रहा यार, वो तो एक ही आ रहा है, पहले वाला 3GB वाला कहाँ आ रहा है मेरा, क्यों नहीं आ रहा? पार्टीशन तो बन गया। अच्छा चलो हिंट, एक हिंट मैं दे रहा हूँ। BLK आईडी करा, और मैं अगर कैट करता हूं, मैंने स्वैप ऑन -S करा, नहीं आ रहा, कैट करता हूं @CFS टैब को, जरा बताना कुछ दिख रहा है, कुछ ध्यान से देखो। वो नहीं, स्वैप की भी तो एंट्री होगी, माउंट करेगा, पार्टीशन है। अरे स्वैप है तो क्या हुआ, है तो पार्टीशन ही, FS में एंट्री होगी उसकी भी। तो हमने क्या काम करना है, BLK आईडी से उसकी UUID उठा ली, हाँ, और @CFS टैब खोल ली, यहां पे पेस्ट करा। स्वैप स्वैप भी कर सकते हैं, स्वैप स्वैप, माउंट पॉइंट स्वैप, फाइल सिस्टम स्वैप, डिफॉल्ट्स, ऊपर से कॉपी मारना, हाँ 00, ऊपर से कॉपी मार, सेव करके बाहर आ गए। अब क्या चलाऊं, माउंट ऑल ना,
अब स्वैप ऑन हाइफन एस करा, नहीं आया यार अभी। स्वैप के लिए एक कमांड चलाना पड़ेगा, स्वैप ऑन हाइफन ऑल, एक बार। अब आ गया ऑल, एक बार सारे स्वैप को एक्टिवेट कर दो, स्वैप ऑन हाइफन ए एक्टिव, फिर स्वैप ऑन स्टेटस आ गया मेरा 3 GB वाला 6 आ गया, ये 2 6 है, ये 1 6 है, ये 3 आ गया, पहले खाली 1 6 आ रहा था, आ गया। अब परमानेंट है, क्यों है, एफएसटैब में एंट्री है। अब अगर मैं रिबूट कर देता हूं तो मेरे दोनों पार्टीशंस मेरे बने बनाए आने चाहिए, स्वैप भी माउंटेड आना चाहिए और वो योर डेटा वाला भी मेरा माउंटेड आना चाहिए। वेट करते हैं। तो ये स्वैप वाला क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन है आपका। चलिए जरा देखें। और तो ये अभी आप बैठ के करेंगे, अभी थोड़ा लंबी लैब है ये, एलवीएम में और मजा आने वाला है अभी। अब धीरे धीरे मजे आएंगे, अब मुझे भी आएंगे जब मेरा हाथ कर बैठ के। पर पता है अच्छा लगता है, वंस यू डू इट ना, यू विल फील गुड कि हाँ यार ये काम, ये नॉर्मल सिस एडमिन जॉब्स हैं जो आपको रोज में मिलेंगी, कि पार्टीशन बना दो, माउंट कर दो, इसको यहाँ माउंट कर दो, ये कर दो। तो ये तो भैया आने ही चाहिए, सारा ही काम आने चाहिए। खैर हैं, तो लगता है भाई आज तो वो हैकर हैं, हैकर से कम तो है ही नहीं हम कुछ। df-h में देखो मेरा योर डेटा आ रहा है, राइट। और तो मतलब मैं अगर योर डेटा में जाऊं तो मेरी फाइलें आ रही हैं, और अगर मैं स्वैप ऑन हाइफन स्टेटस शो कर रहा हूं तो पार्टीशन। तो एग्जाम में भी करने के बाद रिबूट मार के चेक कर लेना, क्या पता कोई टाइपो हो गई हो, नहीं हुआ हो, रिस्क नहीं लेना, है ना। समझ आ गया। ये करिए आज। इसमें एक ही लिमिटेशन है कि साइज फिक्स है, 5 GB बन गया तो बन गया भैया, बढ़ेगा नहीं। कल को ज्यादा नीड पड़ी स्टोरेज की तो साइज नहीं बढ़ेगा, फिर अलग पार्टीशन बनाओ। तो उसका उपाय है एलवीएम, जो हम कल करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, चलिए डू इट। ठीक है भाई लोगों, और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, अमित प्रैक्टिस हो रही है। यस सर। शहबाज भैया तुम आजकल क्यों गायब हो, पड़ोसी के साथ बातें हो रही है तुम्हें तुम्हारी, है ना। सर नहीं सर, थोड़ा तबीयत सही, लड़की वड़की तो नहीं है तबीयत उसकी, थोड़ा भाई सही तुम नहीं वहीं है। पर कि मैं तो यहीं से ऐसे करूंगा, अब जो है क्लास व्लास, लड़की वड़की का तो नहीं है नहीं चक्कर। सर, नहीं चल लड़की। हाँ भाई चल टेक केयर भाई, कल कल मिलते हैं। ओके सर।